एड्स का नोट्स बना रहे हैं। मेरा राइटिंग है सब, यहाँ से नोट्स अब यहाँ पर रहेगा, और जो भी बताएंगे उसका स्टेप बाय स्टेप इमेज रहेगा। जैसे क्लिक ऑन यहाँ तो वो इमेज, फिर क्लिक ऑन वहाँ तो इमेज, ऐसे रहेगा। मतलब जो कुछ भी नहीं जानता वो भी कर सकता है। नहीं नहीं, ये अपने से बना रहे, को पायलट में वो थोड़ी होगा। नोट्स को पायलट बनाता है थोड़ी। वो नोट्स कौन बनाता है पता है तुम लोगों को? नहीं, वही बता दे। नहीं, जैसे मान के लो कोई चीज़ का तुमको नोट्स बनाना है, ठीक है, तो लिखना नोट बुक एलएम, और यहाँ पर क्लिक कर देना। गूगल के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है नोटबुक एलएम। ट्राई फॉर नोटबुक एलएम पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर देखो आ गया क्रिएट ए न्यू, कर देना। अब कह रहा है कि जिस चीज़ का नोट्स बनाना चाहते हो उसका पहले यहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर से कोई पीडीएफ ले लिए। सपोज डेट इसमें मेरा नोट्स लिखा हुआ है, देखो जैसे ये है ना नोट्स, सिलेबस है मान के चलो, तो इसी को हम नोट्स बनाना है इसका, तो ले लिए। ये पूरा नोट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब तुम्हारे पास कोई अगर और कुछ है, जैसे तुम्हारे पास ऐड पर क्लिक करो और तुम्हारे पास कोई वीडियो का लिंक है तो वीडियो का लिंक भी डाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो का लिंक है, देखो जैसे यहाँ है ना, जैसे कोई वीडियो का लिंक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक है, कोई बताया है मान के चलो कि अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये को बताया है, मान के चलो ये बताया है। अब इसका वीडियो का लिंक ले लिए, और नोटबुक एल में गए, इसका वीडियो का लिंक डाल दिया, और तुमको जोड़ना है और जोड़ लो। यहाँ से कंटेंट इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर ऐड में जाओ। अब तुम्हारे पास कोई वेबसाइट है जो बताया है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो यहाँ जाओ और लिख दो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब क्या करो कि जैसे कोई वेबसाइट आया, जैसे ये बताया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो इसका वेबसाइट का लिंक ले लो, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डाल दो, इसको भी इंसर्ट कर दो। अब इससे भी डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर ऐड करो। अब तुम्हारे पास कोई मान के चलो कि गूगल ड्राइव का लिंक है, कुछ भी है, ले लो। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देगा, अब क्या बनाना है यहाँ पर लिख दो, तो लिख दो क्रिएट अ परफेक्ट परफेक्ट कोर्स कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ से खाली प्ले कर दो। अब ऑटोमेटिक देखो पूरा इससे 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 सबसे निकाल के तुम्हारे पास कोर्स कंटेंट बना दो, सब कुछ मिला के, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सबसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक नया तुमको बना कर दे देगा। यहाँ तक ऑडियो तुम्हारे पास है, प्लेलिस्ट है, सबसे देखो आ गया, वो सब मिला के एक नोट्स तुमको बना कर दे दिया। ओके, एक परफेक्ट नोट्स बनाएगा। हाँ, कॉपी कर लो, अभी आ रहा है, ये भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देखो कैसा लगा बोलो। इसका नाम है नोटबुक एलएम। जैसे कोई टीचर का वीडियो है, अब तुमको वीडियो पढ़ने में बोरिंग फील हो रहा है, देखने में, किसी का पीडीएफ है। अच्छा, तुम लोग को एक लड़की कॉलिंग के लिए आई थी 12 बजे, जॉब लग गया उसका आज। अभी तक देखो ये लोग कॉलिंग करने में, क्या स्टूडेंट आया था कॉलिंग करने के लिए बुलाए थे, तुम, एक दो
और सोनी और राहुल और वो लोग, अनुराग लोग। तो कॉलिंग जितना कर रहा था सबका धीरे धीरे पैसा कमाने लगा। मतलब सोनी भी कमाइए रही है, राहुल भी कमाने लग गया, सबका धीरे धीरे हो रहा है। अभी नोट्स को कॉपी कर लो और चैट जीपीटी में डाल दो और इसको लिख दो समराइज द नोट्स। समराइज लिख दो या लिख दो अरेंज द नोट्स। लो, अभी नोट्स को तुम्हारा अरेंज कर देगा। देखो, उसका वीडियो से सबसे देखो निकाल के बता रहा है सिलेबस। हाँ? तो तुम लोग क्या बताए थे, प्राइवेसी और पॉलिसी, कि फेसबुक का क्या प्राइवेसी है और क्या पॉलिसी है, हैं? तो प्राइवेसी पॉलिसी तो बता ही दिए थे, मिसलीडिंग करना। हाँ हाँ, अच्छा। मेटा बिजनेस सूट, अब तुम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकल करो या घर में लैपटॉप था, घर से लैपटॉप से प्रैक्टिकल करो, लेकिन तुमको प्रैक्टिकल करना ही होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, नहीं प्रैक्टिकल करोगे तो नहीं समझ में आएगा। और मुकेश, तुम लोग को तो और अच्छा से पढ़ना होगा। अगर जॉब लेना है, पैसा कमाना है, तुमको पैसा कमाने का टेंशन है, काम हम ही देने लगे। ठीक है, पूरा यूट्यूब पे खोज लिए हम, पूरा चैट जीपीटी पढ़ लिए हम, जेमिनी तेमनी हेमनी गेमनी सब पढ़ लिए, लेकिन उसका हमको टर्म एंड कंडीशन में सब वही बतिया बोल रहा है। बोलता है यूट्यूब से सीख जाता है। अच्छा, यहाँ तक में ऑल टूल्स बता दिए थे, है ना? चलो, आज हम तुम लोग को एक बेसिक ऐड बनाने पहले सिखाएंगे। हाँ, जैसे देखो, एक चीज ध्यान देना कि जब भी कोई क्लाइंट का ऐड बनाने जा रहे हो तो याद रखना कि उसका पेमेंट वेरीफाई जरूर कर लेना। अच्छा, सेटिंग में जाके ये बता दिए थे ना पेज का ऑथोरिटी देने के लिए कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया पूरा। हाँ, खाली यही चीज ध्यान देना कि पेमेंट गेटवे में जाना इसका। हाँ, और यहाँ पर देखो पेमेंट सेटअप कर लेना, है ना? अब तुम्हारा हम फर्स्ट ऐड बनाने सिखाते हैं, लेकिन ऐड चलाने से पहले तुमको आज फिर भी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर और यहाँ पर क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। देखो, हम अपना वाला खोलते हैं, तुरंत खुल जाएगा। गुड इवनिंग। आज कहाँ काम हुआ था?
मोहन जी के साथ। देखो फेसबुक एड्स मैनेजर में जाना, सबसे पहले फेसबुक एड्स मैनेजर पर क्लिक कर देना, और पहले तुम अपना यहाँ पर फेसबुक पेज खोल लेना। पहला बार अपना फेसबुक पेज खोल लेना। उसके बाद यहाँ क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद लिखना फेसबुक बिजनेस सूट, और ये भी खोल लेना। पहला बार बता रहे इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा फेसबुक पेज दिखना चाहिए, ये है ना, ये फेसबुक पेज तुमको दिखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर तुमको जाना और लिखना फेसबुक एड्स मैनेजर, और यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। और गो टू एड्स मैनेजर में आ जाना। हो गया। अब देखो ये वाला खुलता है, ये वाला पैनल आता है। जब ये पैनल आता है तो क्लाइंट, यहीं पर से क्लाइंट, जो क्लाइंट है वो हड़बड़ा जाता है। तो तुमको क्या ध्यान देना है कि ये जो नंबर है ना, तुम जो पेज बनाए हो वो दिखेगा यहाँ पर, जो भी तुम पेज बनाए हुए हो। जैसे धनवंतरी एकेडमी का बनाए हैं, वो पेज दिख रहा है। ये मेरा वाला पेज है तो मेरा वाला पेज दिख रहा है। और यहाँ पर पेज का आईडी नंबर होता है, ये आईडी नंबर है पेज का। सस्पेंड होता है तो आईडी ही सस्पेंड होता है, पूरा नहीं सस्पेंड होता है। ये भी देखो एक क्लाइंट का, देखो एक्सप्रोस फूड के नाम से बना हुआ है ना। तो ये मेरा वाला है। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करके ये देखो मेरा वाला अकाउंट है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज आ जाएगा। आ गया। वी कैलकुलेट स्कोर व्हेन योर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पर जानेंगे और कैंपिंग पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी ऐड चलाए हैं वो सब देखो दिख रहा है। अभी डिलीट कर देते हैं। ये तुम्हारा पूरा देखो पैनल दिखा रहा है। देखो एक वो इसका ऐड चलाए थे ना फॉरेस्ट ट्रेडिंग वाला का, देखो इसका जो है एक लीड आया था, 108 रुपये का एक लीड, एक लीड। इमेज मरल नियर इमेज का ऐड चलाए थे तो देखो यही है। नंबर भी आया, नंबर भेज दिए थे। तो यहाँ पर देखो पेमेंट एरर है क्योंकि पेमेंट डाले नहीं है, डालेंगे। अगर तुमको निकालने आता है तो निकाल लो, वो तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा वापस। जैसे कोई का 500 फंस गया है, 1000 फंस गया है, तो सब पेज सस्पेंड हुआ, पैसा थोड़ा फंसल है, पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो। कितना छोड़ देता है, कितना छोड़ देता है, फंस गया तो छोड़ो, 500 गया गया। ये डिजिटल वॉलेट पर तुमको दिख रहा है, पैसा डाला वो तो, पैसा जो दिया है तुम वो तो चला गया गूगल फेसबुक अकाउंट में। ये तो डिजिटल वॉलेट दिख रहा है खाली, वो तो डिजिटल वॉलेट है। ये कौची है, तुम भी बना सकते हो। ऐसा सॉफ्टवेयर तुम बना लिया तो लिख दिया भाई अच्छा ये कैसे पता लगे कि यहाँ पर पैसा सही चल रहा है। तुम किसी को फोन पे से एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजते हो तो डिजिटल रूप से है ना, 12,000 लिख दिया, 12,000 चल गया उसको। तुम किसी को 2,000 भेज दिया, डिजिटल वो कैश थोड़ी जा रहा है। हाँ। ये क्या है कि अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि भाई आप 500 रुपये दोगे तो ये इतना आपको क्वाइन मिलेगा। जैसे गेम उम खेलता है कैसे होता है, बस वही चीज है। 500 हम डालेंगे तो 500 आया,
मतलब तुम सोच के देखो, मेरे पास 2 लाख ऑडियंस है, 5 लाख ऑडियंस है, इसके पास ये पैसा कैसे कमाता? ऑडियंस से पैसा कमाता, हम ही लोग से पैसा कमाता। तो यहाँ पर जब तुम जाएगा ना, तो यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन दिखता है। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर अकाउंट ओवरव्यू। ये तुम्हारा देखो लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट स्कोर व्हेन योर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब ये अलग चीज है। अब दिखा रहा है कि लास्ट 7 डेज में आप कितना ऐड चलाए थे, वो दिखा रहा है। कितना रीच गया है देखो, वो दिखा रहा है लास्ट 7 डेज में। फिर कौन कौन सा कैंपेन चला है वो दिखा रहा है। लीड्स इसमें आया है, रीच इतना गया है। जैसे इसमें एक लीड्स आया है, रीच वाला चलाए थे तो 1,16,000 रीच गया है, वो दिखाएगा अकाउंट ओवरव्यू में। अब क्लाइंट को अगर तुम दोगे तो क्लाइंट पागल हो जाता है, कौन वाला खोले क्या खोले। तो तुमको खाली ध्यान देना है कि तुम्हारा पेज कौन है। तो मेरा पेज ये है, और ये इसका यहाँ पर ये देखो इसका नंबर है, ये याद रखना है। अगर एक ही पेज से बहुत सारा पेज बना हुआ है तब। अगर हम यही दूसरा खोल देंगे ना तो है ही नहीं कुछ। देखो इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस सब में ऐड इसी पेज से चला सकते हैं, क्योंकि इसी में सिर्फ पेमेंट सेटिंग किया हुआ है। हाँ, इस पेज से हम बाकी जगह ऐड चला सकते हैं, इसी पेज से शुरू चलेगा। मेन पेज यही है, इससे सारा पेज कनेक्टेड है। हाँ, जिस पेज में ऐड चल रहा है तो उसी को पेज इसको कुछ नहीं होगा। नहीं, जिसमें चल रहा है अगर सस्पेंड हुआ तो ये वाला सस्पेंड होगा। जैसे धनवंतरी एकेडमी है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, धनवंतरी एकेडमी सेलेक्ट। अब यहाँ पर से इसको पूरा अकाउंट वगैरह सेटिंग करेंगे, पेमेंट वगैरह सेटिंग करेंगे। देखो ये पेज आया, धनवंतरी एकेडमी एक्टिव पेज है ना। अब यहाँ पर देखो इसका सब कुछ सेटिंग करेंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन बिलिंग विलिंग सेटिंग कर देंगे, तब इस पेज से भी डायरेक्ट ऐड चला सकते हैं। देखो ये क्या लिखा है, डिसेबल। मतलब उस अकाउंट से हम इस पेज का भी ऐड चला है। हाँ, लेकिन इससे भी हम ऐड चला सकते हैं। इससे ऐड चला सकते हैं, इसमें पहले सारा सेटिंग करना होगा। हाँ, ये डिसेबल कैसे हुआ पता है? कल जो रेट ये चलाए थे ना, उसी से डिसेबल हो गया। हाँ ठीक। इतना ही। अब पहले क्या था ना, ध्यान से समझना हम क्या बोले। जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग का काम करोगे तो बहुत सारा ऐसा क्लाइंट होगा जो तुमको अपना पेज नहीं देगा। नहीं भैया हम अपना पेज नहीं देंगे, आप मेरा पेज बना लीजिए, ऐड चलाइए। अब वो भी बोलेगा कि जो पेज चलाए हैं उसका एक्सेस हमको दे दीजिए, हम अपना में देखेंगे। क्या बोले मुकेश पता है? देखो बोले क्या कि तुम बना लिया एक मर्चेंट सेंटर। मर्चेंट सेंटर मतलब एक ऐसा जगह जहां से सारा व्यापारी लोग सामान उठा उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो तुम एक मर्चेंट सेंटर पहले बना लिया, तो तुम्हारा जो पेज है डिजिटल रोडी वाला, जो मेरा पेज है, ये हो गया मर्चेंट सेंटर। अब जितना भी तुम्हारे पास क्लाइंट आया, अब उसका तुम क्या किया, अपना अकाउंट से सबका पेज बनाते चल गया। जो भी क्लाइंट आया सबका पेज बनाते चल गया। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, पेज बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट पेज, सब बना लिया। अब ये क्लाइंट बोला कि भैया मेरा पेज पर ऐड चलना चाहिए मेरा, हम यहीं से ऐड चलाएंगे तो ये इसी से चलेगा, लेकिन जब ऐड चलाएंगे तो इसी का पेज सेलेक्ट करेंगे। ये मान लो जिम का था, तो ऐड चलाते समय इसको लेना होगा और जिम को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, किस पेज पर ऐड चलाना चाहते हैं आप। अगर ये मान लो ब्यूटी पार्लर का है तो इस पेज को सेलेक्ट करोगे तो ब्यूटी पार्लर वाला ऐड चलेगा। अगर ये फूड ब्लॉगिंग का है, किचन का है, मान लो कोई भी है, बम्बई स्पाइस है, तो ये वाला हो गया, तो इसका ऐड चलेगा। अब ये क्लाइंट क्या बोलेगा तुमको कि इसका पेज का एक्सेस हमको दे दीजिए मेरे अकाउंट में, जितना भी ऐड चलेगा हम अपना बैठ के देखेंगे। ये क्लाइंट भी बोल दिया कि हम अपना ऐड बैठ के देखेंगे। एक क्लाइंट बोल दिया मेरा ऐड भी देख। बोलो समझ में आया? पहले क्या बोले, धीरे समझ में आया? अब ये क्लाइंट अपना जीमेल आईडी दे दिया, तुम इसको इस पेज का एक्सेस दे दो।
एक क्लाइंट अपना जीमेल आईडी दे दिया, इस क्लाइंट का एक्सेस कुछ दे दो, एक क्लाइंट को एक्सेस दे दो अपना जीमेल। अब तुम कितना एक्सेस देते हो वो तुम पर डिपेंड करता है, बताए थे हम। अगर तुमको एक्सेस देना है तो यहाँ पर तुम कितना एक्सेस दोगे वो तुम सोच लो। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल टूल्स में, नहीं सेटिंग में, है ना, अब यहाँ पर देखो आ जाता है पार्टनर, और यहाँ पर आ जाता है देखो पीपल। अब इस पेज का एक्सेस कितना को देना चाहते हो, ये देखो मेरा ही सब है। जिसको एक्सेस देना चाहते हो इनवाइट लिंक में जाओ, अब यहाँ पर से उसका ईमेल आईडी डाल दो। अब जब इस पर ईमेल आईडी डालोगे तो कितना % एक्सेस देना है वो तुम समझ लो। तुम चाहते हो खाली वो ऐड इनसाइट्स देख सके, तो वो लॉगिन करेगा तो खाली इनसाइट्स ही देख पाएगा, वो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम देना चाहते हैं रोशन टेक, रोशन कंप्यूटर 441@gmail.com। अब नेक्स्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया मैनेज फुल कंट्रोल पार्टिसिपेंट एक्सेस, खाली लिख दो फुल कंट्रोल एवरीथिंग कर देगा तो सब हो जाएगा। हम पहले यही वाला दिए, नेक्स्ट कर दिए। अब ये वाला पेज का देना चाहते हैं, देखो पेज का नाम आ गया। अब यहाँ देखो पेज का देना चाहते हैं कि अकाउंट का देना चाहते हैं, कैटलॉग का कि पिक्सल का कि इंस्टाग्राम का कि व्हाट्सएप का, सारा कुछ दिखेगा। ये बढ़िया से समझो पहले। अगर मान के चलो हम उसको दे देंगे पेज का तो पूरा पेज देख सकता है, लेकिन हम उसको खाली ऐड अकाउंट का देंगे तो सिर्फ ऐड अकाउंट वाला पार्ट देख पाएगा। ऐड चल रहा है, कैसे चल रहा हाँ बस, हाँ सारा तो वहां पर एवरीथिंग लिखल था ना, यहाँ पर ही है। सारा जो देखेंगे फिर तो वो तो अपना हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते नहीं, वो आएगा था ना। सारा तुम उसको दे दिया, तुम्हारा को बरेली का क्लाइंट है, पाकिस्तान का क्लाइंट है, तो कुछ कर मोदी को भेज दिया कि हम मोदी को गोली मार देंगे, पेजवा किसका है मेन, आएगा मोदी को वाला फोर्स आएगा पकड़ कर ले जाएगा, 200 लाठी मारेगा तुमको। क्लाइंट अगर तुम्हारा ज्यादा ट्रस्टेड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फुल ऑथोरिटी दे दो। हैं। जिसको पूरी अथॉरिटी चाहिए उसके लिए उसी का हाँ बोले भैया ठीक है, आप अपना भेजिए हम कर देंगे। समझा कि नहीं? ये चीज है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ जब नेक्स्ट करेगा तो उस तुमसे मांगा कि नहीं हमको पूरा कंट्रोल दे दीजिए, तो पूरा कंट्रोल ले लो, तो पूरा कंट्रोल वाला आ जाएगा। ठीक है कि भाई पूरा कंट्रोल में क्या देना है, पूरा कंट्रोल में क्या देना है, असाइन एक्सेस में हमको ऐड अकाउंट का पूरा कंट्रोल देना है, ऐड अकाउंट लिख दो। ऐड अकाउंट में भी देखो 3 चीज है, मैनेज कैंपेन, व्यू परफॉर्मेंस, मैनेज क्रिएट हब मॉकअप। तो हम खाली दे देंगे क्या, देखो पूरा कंट्रोल पर जैसे क्लिक करें मैनेज ऑल अकाउंट, देखो हम अगर इसको क्लिक करेंगे व्यू परफॉर्मेंस तो खाली व्यू परफॉर्मेंस का दे सकते हैं, मतलब ऐड में वो सिर्फ व्यू परफॉर्मेंस देख पाएगा, कितना ऐड गया कितना नहीं आया, हाँ आया बस। अब यहाँ पर से नेक्स्ट, अब यहाँ पर से सेंड इनविटेशन और वेरीफाई अकाउंट। मतलब सर अगर हम अपना पेज से चला रहे हैं किसी का ऐड तो उसको कभी फुल एक्सेस नहीं दे। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं दे सकता है, मतलब ट्रस्टेड के अलावा अगर कोई क्लाइंट है सर जिसमें हमको उतना भरोसा नहीं है उसको फुल ऑथोरिटी नहीं दे सकते अपना पेज। तो बोल देना कि भाई हम अपना, हम आपको फुल अथॉरिटी देंगे, लेकिन कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है बोल देना कि भाई कल के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसका जिम्मेवारी मेरा नहीं है।
तुम वेरीफाई करने के लिए जिसका वेरीफाई करते हैं उसके पास कोड जाएगा ना, हाँ और कोड हम ही लोग को डालते हैं। हाँ क्या चीज? ठीक है, हो गया, डन। अब देखो मेरा ईमेल आईडी में इनविटेशन आ गया। अब क्लाइंट को बोलो भैया आप जो है, कोई है ये नहीं, देखो क्लाइंट को बोलो भैया आपका जीमेल में गया है, जीमेल में जाओ और यहाँ से ऑल मेल, ऑल मेल आ गया इनविटेशन। यहाँ जाओ, देखो लिखा हुआ है ना 3 अक्टूबर को एक्सपायर कर जाएगा। आज क्या तारीख है? अरे लेला 3 अक्टूबर, एक महीना। आज भी हाँ 3 ही तारीख है। हाँ, तो 1 महीना का नहीं देता है, कल करोगे तो 4 अक्टूबर लिखा जाएगा। अभी ये जैसी, जिस डेट से करेंगे उससे अगला डेट। हाँ हाँ, ये जो हम एक्सेस दिए है ना, वो 1 महीना के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिक फिर एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ से लॉग इन कर लो। कोई एगो नाम मांग रहा है, रोशन कुमार ले लो। इस कंप्यूटर को ऑथोरिटी मिल गया है, यहाँ ले लो, कंटिन्यू। देखो आ गया ना, ये इस पेज का ऑथोरिटी हमको मिल गया है। कंटिन्यू, देखो आ गया रोशन कुमार का पेज का, एक्सेप्ट पासवर्ड, कंटिन्यू। मन में मंदिर है बड़ा, देखो क्या लिखा है, डिजिटल रोडी वाला पेज का इसको मिल गया है ऑथोरिटी। लो आ गया। अब जो हम दिए हैं वही चीज देख पाएगा। ये पूरा चीज देखो नहीं आ रहा है। अब इसका एड्स मैनेजर में जाओ, कैंपेन में जाओ, देखो दिख रहा है, आ गया इसके अलावा कुछ नहीं। ना। देख रहे पूरा आ गया। देखो यही ना मेट चला रहे थे, इसके अलावा इसको कुछ नहीं दिखेगा। अकाउंट अकाउंट क्रिएट करने का दे दिए थे तो दे दिया। आया धीरे समझ में? बहुत टफ है, बहुत प्रैक्टिस किए तब पढ़ा पा रहे। पहली बार तुम लोग को बैच में पढ़ा रही, किसी बैच में नहीं पढ़ा है, विश्वकर्मा छू के बोल रहे हैं। हम ये लोग बैठे से न सब चीज में सब नया नया चीज बता रहे हैं। नहीं तो पढ़े हैं ना अभी नया नया, 1.5 लाख 1,10,000 का कोर्स कर रहे हैं। मुआ क्या देख रहा है? तुम्हारे जैसा फकीबाज है, आज सनम आएंगे कल समय घूमेंगे। यही तो बाबू है कि ऑनलाइन में हमको 55 को ऑनलाइन तुम पटाएगा, दिल्ली में तो खाली बतियाबे नहीं कर सकता है। तब आज इसके साथ कल उसके साथ बतियाते रहो, वही होता है मेरा। कोई बताने वाला ही नहीं हमको है। तुमको दिक्कत होता है तुरंत पूछ लेता है, सर देखिए नहीं से हो गया। हम किसको बोले? चैट जीपीटी। जिसका आंसर चैट जीपीटी तुमको नहीं दिया उसको पूछता है ना, तो हम बताने में देरी लगाते हैं नहीं, क्योंकि दूसरा तुम पढ़ रहे हो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये क्लाइंट को ऐसे इतना अथॉरिटी दे दो भैया आप देख लीजिए, ठीक है, ये सारा चीज वो देख सकता है। अब ये मेरा पेज यूज नहीं देख पाएगा, ये देखो मेरा पेज यूज नहीं देख पा रहा है। हाँ कुछ नहीं, ऑथोरिटी देवे नहीं किए थे। तो अगर तुम यहां से फेसबुक एड्स मैनेजर से
सारा बता दिए एकदम बारीकी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बताएं कैसे ऑथोरिटी देना है। और ये नंबर तुमको देखो ये सस्पेंडेड है, यहाँ दिखा देगा कि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो जैसे जाएंगे ना, देखो एरर लिखा जाएगा। हम भी बहुत पेज सस्पेंड कर करके सीखे हैं, अब अभी वो सस्पेंड हो रहा है। देखो ये नंबर है, कितना नंबर है लास्ट में 18 है ना, तो इसमें भी देखो 18 दिखेगा। है 18। जो एक्सेस उसको दिए थे वो एक्सेस देख पाया। अगर एक्सेस हमको हटाना है कि नहीं, अभी हमको एक्सेस नहीं देना है इसको, यहाँ यहीं पर देखो पीपल में जाना, 3 डॉट में जाना, क्या लिखा है, कैंसिल इनविटेशन, यहीं से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो ऑटोमेटिक हाँ, वो बंद करके एक बार जहाँ चालू किया खत्म कहानी। जैसे क्लिक किए, कैंसिल इनविटेशन, रोल रिक्वेस्ट एलिजिबल एंड डिलीट। क्या लिखा है, ओनली पेंडिंग बिजनेस कैन बी रिक्वेस्ट। अभी एक्टिव है। ऐड हम फुल एक्सेस दे दिया था इसको। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई मन में डाउट आया तो पूछो। अब तुम बकाओ मत। आगे आ जाओ। जब यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है कैंपिन का। ऐड जो बनता है यहीं पर से बनता है, कैंपिन से। और एक कैंपिन का 3 भाग होता है, कैंपिन, एडसेट्स, अवॉइड्स। कैंपिन का मतलब होता है, देखो कैंपिन का मतलब क्या होता है, तो वो वाला बोर्ड क्या होगा इसका बता दीजिए। क्या मीरो, उसमें पैसा मांग रहा है अभी। तो कैंपिन का उसी से बताएं। चलिए अब देखना उन लोग भी पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, वही अजय और पायल, वो भी देखना कुछ दिन, 10 से 15 दिन। पायल, हाँ अजय अच्छा बनाता है, देंगे उसको भी काम देंगे। अभी हम अपना पोर्टफोलियो पहले बना लें, देंगे लैंडिंग पेज बनाने देंगे उनको। देखो पहला होता है कैंपिन। एक कैंपिन से तुम बहुत सारा एड सेट क्रिएट कर सकते हो, जितना मन उतना एड सेट बना सकते हो। कैंपिन में क्या डिसाइड किया जाता है, कैंपिन में डिसाइड किया जाता है तुम्हारा कितना तुम पैसा लगाना चाहते हो। ठीक है, कैंपिन। कैटेगरी वगैरह उसमें select करके। ए छोटू, देखो ना कितना पैसा है, ले लो। कैंपिन का मतलब होता है, बहुत अच्छा समझना, ठीक है। अरे ऑनलाइन ऑनलाइन है, देखो ना पहले कितना है, तुम गिनो ना पहले कितना है, ऑनलाइन आ जाएगा। देखो कैंपिन का मतलब होता है कि घर, कैंपिन मतलब वो घर,
एक घर में बहुत सारा रूम बना सकते हो, जैसे एक बरामदा हॉल बना लिया पहले, एक हॉल में तुम बहुत सारा रूम बना सकते हो, एक रूम में बहुत सारा ताखा बना सकते हो, अनबारी बना सकते हो, डाल सकते हो। आ रहा है समझ में? मतलब एक कैंपिन बनाया, और कैंपिन से तुम डिसाइड करोगे कि हम कितना रूम बनाएंगे, कितना मेरा साइज रहेगा। तो रूम में क्या होता है, साइज होता है, लेकिन इसमें कोई साइज नहीं, तुम जितना एडसेट चाहोगे उतना बना सकते हो, और एक एडसेट से तुम बहुत सारा एड्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सर कैंपिन में क्या डाला जाता है, एडसेट में क्या डाला जाता है, राइट्स में क्या डाला जाता है? ठीक है, तुम अच्छे से सुन, देखो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो कैंपिन में जो डाला जाता है ना, अगर कैंपिन में का बात किया जाए, हम ये सब अभी नहीं ले रहे हैं, ये बाद में बता देंगे। जैसे कैंपिन में क्या डाला जाता है, देखो क्या क्या रहता है। कैंपिन में पहले कैंपिन का नाम होता है, ये नाम तुम कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैंपिन का डिटेल्स होता है कि आपने एक्शन क्या लिया है, ऑक्शन है कि रिजर्वेशन है। यहाँ पर हमेशा ऑक्शन रखा जाता है। ले लो पैसे, हमको लग रहा था 80,000 होगा, तो ऑक्शन होगा। तो तुमको ऑक्शन लेना है, रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन क्यों लिया जाता है वो तुमको देखो यहाँ पर लिख दिया है, पढ़ लेना। लेकिन 90% केस में ऑक्शन लिया जाता है। ऑक्शन का मतलब होता है कि हम भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स गाइड चला रहे हैं, मुस्कान भी चला रही है, मुकेश भी चला रहा है, आयुष भी चला रहा है, राहुल भी चला रहा है, और ऑक्शन सेलेक्ट कर लिए। क्या हुआ सर? एसी चालू करने बोलिए ना। ए छोटू, चल गया सर, मिस्त्री जी कर लीजिएगा। इन्वर्टर वाला जो है ना, उसके बगल वाला जो व्हाइट व्हाइट लगा वो भी वाला है। नहीं, चल गया। तो ऑक्शन का मतलब हुआ कि भाई हम, मुकेश, मुस्कान, राहुल, अब जिसका एड्स क्वालिटी अच्छा रहेगा, जो प्राइवेसी पॉलिसी को मतलब कि सारा फॉलो किया है, पैसा ज्यादा लगाया है, तो उसका एड शो जल्दी करेगा, उसका व्यू ज्यादा जाएगा, इंप्रेशन ज्यादा भेजेगा। यहाँ पर 4 गो वर्ड आता है, इंप्रेशन होता है, व्यू होता है, व्यू CTR होता है, और CPV होता है। व्यू का मतलब होता है, इंप्रेशन का मतलब होता है कितना आदमी को ऐड तुम्हारा भेजा, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। व्यू मतलब होता है कितना ऐड में तुम्हारा ऐड देखा। अगर वीडियो है तो व्यू होगा, CPV, कॉस्ट पर व्यू। तो इमेज में रीच होता है, इंप्रेशन और रीच, 5 7 को टर्मोलॉजी है, ये तुमको जानना होगा। पहला होता है इंप्रेशन, दूसरा होता है रीच, तीसरा होता है व्यू, तीसरा होता है CPV, CTR, इतना चीज होता है। अगर तुम इमेज बनाए हो या वीडियो बनाए हो, तो जितना आदमी के पास तुम्हारा ऐड भेजा, अपने अपने बंद हो गया। कितना आदमी को ऐड भेजा, उसको इंप्रेशन बोलते हैं। अब ऐड जो भेजा जाता है वो तुम्हारा वीडियो क्वालिटी के आधार पर होता है, तब ना हम इतना महंगा वीडियो एडिट करवाते हैं। तुम्हारा वीडियो क्वालिटी अच्छा रहेगा, तुम्हारा इमेज अच्छा रहेगा, तो इंप्रेशन ज्यादा जाएगा, और जितना ज्यादा इंप्रेशन जाएगा उतना अच्छा तुम्हारा व्यू आएगा, और जितना अच्छा तुम्हारा व्यू जाएगा उतना अच्छा कन्वर्जन आएगा। अगर तुम्हारा वीडियो क्वालिटी खराब है तो इंप्रेशन ही नहीं जाएगा, और जब इंप्रेशन नहीं जाएगा तो तुम्हारा व्यू नहीं आएगा, अब व्यू नहीं आएगा तो तुम्हारा रीच, तुम्हारा वीडियो का बात कर रहे हैं, नहीं वीडियो खाली बात, वीडियो में व्यू होता है, रीच नहीं। रीच मतलब हुआ कितना आदमी देखा। हाँ,
और व्यू मतलब होता है कितना आदमी देख लिया। व्यू और रीच एक ही चीज है। वीडियो में व्यू होता है, इमेज में रीच होता है। नहीं ऐसा नहीं, वीडियो में भी अकाउंट पर नहीं जाता है, ऐसे ऊपर से देख लिया ऐसे। जैसे मान के लो फेसबुक चला रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है, लो हम ऐसे देख लिए, कहाँ गए अकाउंट पर, व्यू तो काउंट हो गया ना, व्यू काउंट हो गया। अब तुम व्यू हो गया तो वहां रीच पहुंच गया। सीपीपी मतलब कॉस्ट पर व्यू। अगर तुम ट्रैफिक ऐड चलाओगे, वीडियो पर व्यू ला रहे हो, तो उस पर पैसा काटेगा। सीटीआर मतलब होता है कोई आदमी इंप्रेशन भेजा, रीच गया, और उस ऐड पर क्लिक करके तुम्हारा लैंडिंग पेज पर गया, तो उसको बोलते हैं सीटीआर, कॉल क्लिक थ्रू रेट। और कन्वर्ट हो गया तो हो गया लीड्स जनरेट। तो यहां पर तुमको ऑप्शन लेना पड़ता है। मान लो मुस्कान एकदम बेकार, एकदम सड़ा हुआ इमेज ऐड लगा दिए, और उससे सड़ा हुआ तुम लगाया, और उससे सड़ा हुआ तुम लगाया, हम बढ़िया लगाए, बढ़िया एकदम सब कुछ चकाचक है, तीनों को हम बीट कर दिए, मेरा टॉप में चल रहा है जिला हिला के। समझे मुकेश? अब तुम अपने अंदाज लगा लो ना, 4 लड़की खड़ी है और जो चकाचक एकदम लग रही है, तो किसको देखेगा? तुम किसको देखेगा? चुतिया समझता हमको, किसी को नहीं देखेगा। तुम रे मुकेश, जो चकाचक लगा, सिंपल सा बात है भाई, इसमें बोलने का शर्माने क्या सवाल है? जो चकाचक लगेगा हम तो उसी को देखेंगे। मेरी बीवी है, उससे क्या होगा? चारों पर नजर जाएगा, लेकिन जो चकाचक हो उस पर नजर नहीं हटेगा, तो फोकस एक ही ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी को ऑक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो, कैंपिंग ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो, ये बाद में बता देंगे। अब ये एडवांटेज एंड कैंपिंग बजट, एडवांटेज प्लस कैंपिंग बजट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम इसको ले लेगा, तुम अगर इसको ऑफ कर दिया, अगर तुम यहां पर पैसा डिसाइड कर लिया, तो एक कैंपिंग से बहुत सारा एडसेट क्रिएट होता है। एक कैंपिंग से क्या बोले, बहुत सारा एडसेट बनता है। एक कैंपिंग से बहुत सारा एडसेट क्रिएट होता है। तो अगर तुम कैंपिंग में पैसा डिसाइड कर लिया, तो एडसेट में तुमको पैसा डिसाइड करने की जरूरत नहीं। अगर तुम मान के लोगे 10 गो एडसेट बना लिया, और कैंपिंग में तुम 1000 डाल दिया, तो जो कैंपिंग एडसेट अच्छा काम करेगा उस पर सारा पैसा लगा देगा, बाकी में पैसा नहीं लगाएगा ऑटोमेटिक। अगर तुम कैंपिंग में पैसा डिसाइड कर लिया तो हाँ हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा नहीं। एक ही अच्छा जाएगा, चाहे 2 अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो तुम कैंपिंग में डिसाइड कर लिया, तो कैंपिंग में क्या है कि तुमको अलग अलग दिखेगा, वो अपने हिसाब से बांटेगा। वो ऐड जो अपनी है अपने हिसाब से, हाँ, उसको अपने हिसाब से चलेगा। और अगर मान के चलो तुम बजट यहाँ डिसाइड नहीं किया, तो फिर सब कैंपेन में अलग अलग तुमको पैसा डालना होगा, एडसेट में अलग अलग पैसा डालना होगा। समझा धीरज? लेकिन अगर तुम यहां पर से एडवांस कैंपिंग बजट ले लिया, ये वाला एडवांटेज प्लस कैंपिंग बजट, तो यहां पर तो मिनिमम तुम पहला नंबर तो 100 रुपया से कम में ऐड ही नहीं चला सकते हो। अगर तुम 50 रुपये डालोगे तो नहीं लेगा,
₹87 $1 कम से कम चला सकते हो, ठीक है। और अगर तुम ये ले लिया तो यहां पर एक ऑप्शन दे देगा बजट शेड्यूलिंग, और यहां पर टिक लगाओगे तो तुम अपने हिसाब से बजट को सेट कर सकते हो कि भाई 4 तारीख को कितना खर्च करना है, 5 तारीख को कितना खर्च करना है, तुम अपने से जोड़ भी सकते हो ऐड टाइम पीरियड को लगा के। तो कोई भी ऐड चलता है तो मिनिमम 15 दिन चलता है, तब वो ऑडियंस को समझता है। जैसे दुकान तुम खोला, अब मान के चलो कि आयुष एक दुकान खोला है गुपचुप का, अब बगले में राम चाट बेच रहा है, श्री राम चाट, तुम खोल दिया तो तुम्हारे पास कस्टमर आएगा, आएगा, लेकिन पहले श्री राम चाट देखेगा ये भीड़ ज्यादा है तो आदमी ये भीड़ में तो जाता है, देखता आदमी का नेचर होता है, चल जरूर कुछ बात है। अब सराय ढेला में पंडाल बना है और झारखंड में पंडाल बना है, रास्ता में हम जाते जाते 4 को पंडाल मिला है और तुम बाइक से जा रहा है, बैक वालों ठीक है भगवान गलती सलती माफ करिए, हम जा रहे हैं झारखंड मैदान बोले होता है, रुकता है, ठीक है हम झारखंड मैदान जा रहे हैं, बोलो सही बोले गलत, क्या ऐसे करता है, सब करता है, सब करता है, टारगेट है झारखंड मैदान, बीच में मिल गया, गलती सलती माफ करिए खाने के लिए जहाँ मिल जाए। हाँ, प्रसाद से देख खिचड़ी बट रहा घुस गया, दुर्गा पूजा रहे इसलिए दुर्गा पूजा के लिए है। तो अब तुम भी चाट बेच रहा है और आज श्री राम चाट भी चाट बेच रहा है, और जहां भीड़ हुआ वहीं आदमी जा रहा है, लेकिन अब धीरज है, मुकेश है, मुस्कान है, हम है, देख रहे यो चाट बेच रहा है बेटा, डेली आ रहे देख रहे चटवा लगे ले मुंह फाड़ के से बैठा है, 2-3 वो कस्टमर चाट खा रहा, चलो आज इसके बहुत भीड़ रहता है श्री राम चाट में, चलो ना ट्राई करके देख लेते हैं कैसा, अरे साला खाने नहीं, अब इसे क्या खाएंगे, तो थोड़ा सा समय लेगा ऑडियंस को समझने में, 14 दिन 15 दिन समय लेगा। अरे मेरे बात समझ में, तो 15 दिन तक रहने से क्या होगा कि ऑडियंस समझेगा। तो फर्स्ट जो 14 दिन तक पैसा लगाओगे वो कम लगाओगे, पहला दिन 100 रुपया, दूसरा दिन 200 रुपया, तीसरा दिन 300 रुपया, चौथा दिन 400 रुपया, धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि तुम पैसा यहाँ से लगा सकते हो कि भाई 5 तारीख को हम लगाएंगे 200 रुपया, 6 तारीख को लगाएंगे 400 रुपया, उस अकाउंट में हम कितना तो पैसा डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में सेट हाँ कितना कटेगा उतने कटेगा, लेकिन ये कब होगा जब तुम ये वाला फीचर ले लोगे तब, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। अब यहां पर भी देखो दिया है कैंपेन विद स्ट्रेटजी, यहां का मतलब क्या हुआ, ये देखो एक हायर वॉल्यूम है, एक कॉस्ट पर गोल है, एक बिड कैप है, 3 को ऑप्शन दे दिया। अगर तुम यहां पर से हायर वॉल्यूम लिया तो हायर वॉल्यूम का हुआ कि भाई तुमको कोशिश करेगा फेसबुक कि हम सारा लीड तुम्ही को लाला कर दे, चाहे जितना भी पैसा लगे तुम छोड़ दिया, ले साला 200 रुपया ले लो एक लीड का, लेकिन हमरे ला के दो, 108 रुपया लगा लेकिन हमरे था, दूसरा को नहीं, तब हायर वॉल्यूम लेगा तब। लेकिन तुम यहां पर क्या कर दिया, यहां पर ले लिया तुम कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्ड में तुम यहां पर तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि तुम कॉस्ट पर रिजल्ट लगा सकते हो, देता है आगे वाला हम बताएंगे। तो यहां पर क्या करेगा कि एक बार देख लिया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब हुआ, एक बार देख लिया कि 4 रुपया कट रहा है, फेसबुक ही डिसाइड कर ले, तुम ये ऑप्शन ले लेगा, तो देख लिया एक बार 4 रुपया कट रहा है, तो अब जब भी लीड कटेगा ना तो 4 रुपया कटेगा, और अगर वो लीड का कॉस्ट 12 रुपया है और मुस्कान लगा कर रखिए 12 रुपया, तो तुम्हारा में नहीं आएगा, उसका में चल जाएगा, अगर तुम्हारा कोई कंपटीटर है तो। उसी से चल जाए, वो 4 रुपया 12 पैसा, मतलब 4 से 5 के बीच में रहेगा। अगर वो 12 रुपये वो हायर वॉल्यूम लगा कर रखी है और तुम्हारा कंपटीटर है, तो उसमें जो जिसका ज्यादा बजट वाला होगा वो पूरा चलेगा। हाँ ऐसे समझ में धीरज,
लेकिन अगर तुम यहां पर लग दिया बिड कैप, तो क्या लिखा है, बिड कैप लगा दिया, तो इसमें तो नहीं दे रहा है, लेकिन अवेयरनेस में छोड़ दे। बिड कैप में क्या होगा, यहाँ पर पैसा मांगता है कि आप कितना पर कॉस्ट देना चाहते हैं, 12 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग। लेकिन लेना कौन चाहिए, हायर वॉल्यूम। हायर वाला वो डिसाइड करेगा, मतलब जो हाँ, भी रहेगा वो उसको दे देगा। अब कॉस्ट पर भी वाला न रहेगा, वो भी डिसाइड करेगा, लेकिन एक पहला जिस पे आ गया हाँ उसी पे हिसाब से वो काटेगा। अरे अब बिड कैप वाला में क्या होता है कि ऐड के अनुसार तुम भी सेट कर सकते मतलब उसमें हम लोग सेट करें कि अगर 100 रुपए ही कटे तो 100 रुपए हो, 100 रुपया कटेगा, 100 रुपये अगर एक पर लीड कटे तो तगड़ा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। खराब हुआ। सारा खेला ऑडियंस बनाने पर है, किसको कौन सामान बेचना है। अब किसको वेबसाइट बनाने का ऑर्डर है, अमन का तुम वेबसाइट बना रहे हैं, वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, ठीक है, तो हम लीड बहुत अच्छा लाते हैं, वो भी जानता, बोल रहा था, लेकिन लीड हमारा आ रहा है, लेकिन उस रेशियो में कन्वर्ट नहीं होता जिस रेशियो में होना चाहिए। वेबसाइट बनाना है उसको, हाँ ठीक है बनाएंगे, थोड़ा दिन लेट है, लेकिन क्योंकि हम सही ऑडियंस नहीं बना पाए, बनाए हैं और लीड भी अच्छा आ रहा है, लेकिन और अच्छा बना सकते हैं कि भाई अब वेबसाइट कौन बनवाएगा, ग्रोसरी स्टोर वाली बना सकता है, लेकिन तुम धनबाद में इतना सारा दुकान है, कई ग्रोसरी स्टोर का वेबसाइट है, किसी का नहीं है, नाम बताओ एक आपको। है किसी का, एस किराना, फलना किराना, ढेकना किराना, चिलना किराना, लेकिन ऑनलाइन कोई सेल करता है, ब्लिंकिट खेले जा रहा है, अब 20 बास्केट आ रहा है, जीपीटो जब तो आ गया धनबाद। अब वो लोग अपने में कंपटीशन करेगा कि हम, सोचो बाकी छोटकन दुकानदारों में क्या होगा, मतलब पहले छोटकन दुकानदारों में बचल रहता था, लेकिन अब ये लोग अपने में कंपटीशन कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम इतना डिलीवरी चार्ज लेंगे, बोले हम 5 रुपये में पहुंचा देंगे, लो हाँ, और यहाँ का जो रूरल अर्बन एरिया का आदमी, उसको तो जल्दी चाहिए, जल्दी मिल जाए, मोबाइल चलाना है, रील देखना है। रूरल एरिया का तो कुछ हद तक ठीक है ना, इधर का जो अपार्टमेंट वगैरह में घुसेगा ना, उसका औरत लोग सब बड़ी कुर्नी होती है, नहीं जाएगा। नहीं, मेरा अपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं है, हमारे में तो देखते हैं कि जो रूम रेंटवन ले पर रहता है ना, वो लोग देखते हैं सब मंगा मंगा जोमेटो भी स्विगी से खाता है, लेकिन देखते हैं जितना हम लोग का फैमिली वाला है, सब जाके लाता है खरीद खरीद के, वर्मा अंकल है, झा जी है, हम तो हीरापुर आते हैं सब्जी लेने स्टील गेट से, 40 रुपये वाला टमाटर 80 रुपये देता है स्टील गेट में, बहुत महंगा है, नहीं लेते हम, जगह के हिसाब से पैसा लेता है, स्टील गेट में रईस आदमी है सब ने, सब बीसीसीएल कॉलोनी वाला ही है यार। हाँ हम रईस है, कुत्ता नहीं दिन भर पढ़ाते रहते। बोले यहाँ तक समझ में आया, तो कैंपिन में तुम यहाँ पर यहाँ तक समझ गया, कैंपिन लेवल में एडवांटेज प्लस में यही है, वो फीचर है। और नीचे जब आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देगा ए बी टेस्टिंग, मतलब तुम क्या कर सकते हो कि टेस्ट कर सकते हो, जैसे तुम 5 गो इमेज बनाया, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, तो तुम क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कौन वाला इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एगो एबीओ होता है, एगो सीबीओ होता है। एबी टेस्टिंग मतलब होता है कि ऐड चालू करने से पहले टेस्ट करना, सीबीओ मतलब होता है चालू करने के बाद टेस्ट करना। हाँ, तो अगर एबीओ कर दोगे तो क्या होगा कि ऐड चालू किया और उसी समय टेस्ट लगा दिया कि 5 गो इमेज लगाएं, देखते हैं कौन अच्छा काम करता है। और सीबीओ मतलब होता है कि ऐड चालू कर दिए, उसके बाद देख रहे हैं कौन अच्छा चलेगा। ऐड चालू किए, ए ऐड मतलब ए नंबर का ऐड चलाएं, फिर उसको देखे 14 दिन चला के फिर बी डाल दिए,
फिर सी डाल दिया तो सीबी हो गया। इसलिए जितना ज्यादा क्रिएटिव रहेगा तुम्हारा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा थोड़ी कि जो यूट्यूबर है वही पैसा कमा रहा है, नहीं। हम 2 4 5 को ऐसा ऐसा इंडिया में जानते हैं ना, जो यूट्यूबर मनोज देव सबको बैठे बैठे खरीद लेगा। मतलब एक उसका 1 महीना कमाई मनोज देव बिक जाएगा। वो जितना कमाता है ऐड चलाने वाला ने। अब हम मान के चलो यूट्यूब में वीडियो डालेंगे तब चला व्यू जाएगा तब कमाएंगे, नहीं व्यू गया तो नहीं कमाएंगे। ऐड चलाने वाला क्या किया, अपना एक बार बनाने में समय लगाया, एक बार तुम्हारा बनाने में समय लगा, जो फील्ड में तुमको सब जान गया। एक लड़का है उसका नाम है आर्यन त्रिपाठी, बताए होंगे। वो ऐड चलाता है, वो यूट्यूब में वीडियो नहीं डालता है। दिल्ली का नहीं है, वो मध्य प्रदेश का, भोपाल का है। 200 करोड़ खाली ऑफिस खोला है वो। हाँ, 150 करोड़ का खाली उसका ऑफिस है। अब बताओ उसका यूट्यूब में सब्सक्राइबर है 2 लाख। मतलब वो 2 लाख गलती से सब्सक्राइब हो गया, एड वाला देखा जो टिक और मार दिया, ले देख लेता, खाली एड से वो फेमस हुआ। 150 लोग का ऑफिस है तो सोचो उसके पास पैसा कितना होगा, कम से कम 100 करोड़। मनोज देव 150 करोड़ देखेगा, इस जन्म में नहीं देख पाएगा। तो ऐड वाला में क्या है ना कि तुम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। अब एक कोर्स बना लिया है मनोज देव बेच रहा है, उससे कमाएगा। बाबू पैसा तो नो डाउट कमाया बाबू, समय को पकड़ लिया, उसको सही में कोई नहीं पहचानता उतना। अभी भी नहीं पहचानता। एक इसका वीडियो देख रहे थे, रील देख रहे थे, जिसमें बता रहा था कि शर्मा के वीडियो बनाएगा तो क्या होगा। स्टेशन पर नहीं, स्टेशन पे उतना आदमी था कोई उससे मिलने नहीं आया। बाकी नॉर्मल ब्लॉगर का देखते उन लोगों से मिलने आ जाता तुरंत। हम देखे नहीं वैल्यू देता है। हाँ सुने तो है। सर वो तो सर उनसे ब्लॉग से उठ किया दिन में 4 मिलियन व्यूज है, समझ लो। दिन का 4 मिलियन उसको सर बहुत कोई देखता है। 4 मिलियन 5 मिलियन ऐसी खाली बकचोदी करता है, फिर भी उसको सब देखता है, हलाए भलाए जो सो डालता है। हेलो दोस्तों मेरा कुत्ता देखिए। छोटा भाई वाला जो न्यूज़ पे 11 साल में उसका 8 लाख फॉलोअर। वो तो प्राकृतिक रूल है। वो लोग नेचुरल दिखाया पूरा तरीका से, इसीलिए वो ज्यादा